द्रौपदी ने अपनी पुत्र वधू को उत्तरा को सुनाई थी वो घटना। बेटी उत्तरा, जीवन में जब कोई परिस्थिति आए, कोई संकट के बादल आए, तो दुनिया वालों के पास नहीं, केवल गोविंद की शरण में जाना। और वो घटना सुनाई थी जब पांडव हार गए थे, बाजी पर लगा दिया मेरे को, दुशासन ने साड़ी का आंचल खींचा। क्या दशा हुई मेरी, क्या दशा हुई। भगवान ताना बाना बन करके आ गए और ताना बाना बन करके बोलो ना, द्रौपदी के लाज की रक्षा की। द्रौपदी ने भीम को देखा, अर्जुन को देखा, नकुल सहदेव युधिष्ठिर को देखा, कोई नहीं उठा। क्यों? हार गए थे। मन में सोचा साड़ी की गांठ को आज पकड़े रहूंगी तो लुट जाएगी लाज। दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा दिए और जब निर्बल हुई, भगवान कब तक नहीं आते जब तक हम सबल बने रहते हैं। सबलता को छोड़कर यदि निर्बल भाव में आ जाएं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, 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 निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लग गज बल अपन्यों बर जो, जब लग गज बल अपनों बर त्यों, जब लग गज बल अपन्यों बर जो, जब लग गज बल अपनों बर त्यों, नेक सरो नहीं काम, नेक सरो नहीं काम, निर्बल बल राम पुकार्यो, निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल बलराम पुकार्यो, निर्बल है बलराम पुकारो, आए आदेना निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने 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 निर्बल के निर्बल 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 के बलराम। माता द्रौपदी ने सुनाया था उत्तरा को। आज उत्तरा भगवान की शरणागत हुई और सज्जनों, भगवान ने उत्तरा के गर्भजात बालक की रक्षा की है। अंगुष्ठ रूप लेकर, अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरटमौलिनम अपिच दर्शनम श्यामम तद्विवास समच्युतम, गर्भजात बालक की रक्षा हुई। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज को राज सिंहासन पर आसीन किया है। एक दिन विदाई लेने के लिए
माता कुंती के भवन में पहुंच गए। माता कुंती ने देखा आओ केशव, बुआ जी युद्ध विराम हो गया, दादा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आरूढ़ हो चुके हैं। अब देखिए ना, इतने दिन हो गए, सब द्वारिकावासी भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आपसे विदाई लेने आया हूं। जो कुंती माता ने सुना सज्जनों, कई बार आपने सुना है बुआ कुंती ने श्री कृष्ण की यहां सुंदर स्तुति की है, नाम है कुंती स्तुति। सुननी चाहिए कुंती स्तुति, सुनने जैसी है। एक आध श्लोक अवश्य लेंगे। बुआ कुंती ने भगवान की सुंदर स्तुति की है महाराज। नमस्ये पुरुषं त्वद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ये पुरुषं त्वद्य। ध्यान दीजिए श्रोताओ, कुंती ने, बुआ कुंती ने कृष्ण की स्तुति आरंभ की नमः शब्द से, नमः शब्द से आरंभ की और नमः शब्द से ही अपनी प्रार्थना को, स्तुति को विराम दिया। योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। नमन, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया मानो। नमस्ये त्वंबिके नमस्ये पुरुषं त्वद्य। हे आदि पुरुष, आपको मैं नमन करती हूं। आप कौन हैं? बड़े प्रकृति से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। मैं आपको वंदन करती हूं। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। कुंती बुआ कह रही हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आप सर्वव्यापक हैं, फिर भी आंखों से दिखाई नहीं देते। कितना बड़ा आश्चर्य है, सबके अंदर भीतर बैठे हैं सर्वात्मा बनकर, ना अंदर दिखाई देते और ना बाहर दिखाई देते। अंतर बहिरवस्थितम, ना अंदर और ना बाहर दृष्टिगोचर होते। ऐसे परम पुरुष, आदि पुरुष, त्रिगुणातीत को मैं वंदन करती हूं। आप लोग पूछेंगे क्यों नहीं दिखाई देते जी? अब देखो ना, सर्वव्यापक हैं, अणु अणियान महतो महियान, सब में है, सर्वव्यापक है, सबके अंदर भी हैं और सब में हैं, फिर भी आंखों से दिखाई नहीं देते। क्यों? इसीलिए माया जवनिका छन्न मया मज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया का जो घूंघट लगा है, माया का पर्दा आंखों के आगे है। हाँ, हम सबकी आंखों के आगे माया का पर्दा है। अब पर्दा हटे तो ठाकुर जी का दर्शन मिले नहीं, अब पर्दा हटता ही नहीं। सबकी आंखों के आगे माया का पर्दा है। हाँ। अब पर्दा कब हटता है जी? हमारे ब्रजमंडल में, राजस्थान में, जयपुर वाले जानते हैं, आज भी परंपरा है, वहां की जो देवियां हैं पर्दा डालती हैं, आंखों की लाज करती हैं, नहीं करती? बंबई की बात अलग है, प्रेम से बोलो राधे राधे। सब कुछ राधे राधे। आज ब्रजमंडल के गांव में जाएं, राजस्थान में जाएं, अब कोई नई दुल्हन आती है, आंखों के आगे क्या है? घूंघट। और घूंघट भी छोटा मोटा नहीं, हाथ भर का घूंघट।
लेकिन घूंघट हटता कब है? जब उस प्रियतमा का प्रियतम आता है और जब धीरे धीरे घूंघट उठाता है तो प्रिया और प्रियतम का सहज मिलन हो जाता है। ऐसे ही हम जितने भी संसारी हैं, हमारी आंखों के आगे भी माया का पर्दा, वो घूंघट लगा है। यदि हमारे जीवन में भी प्रियतम रूपी गुरुदेव आ जाएं, तो ये गुरुदेव क्या करेंगे? माया के पर्दे को हटाएंगे। परिणाम उस प्रियतम प्राणधन परमेश्वर बांके बिहारी जी से मिलन हो जाएगा। विश्वास से मानिए। नटो नाट्य धरो यथा। बुआ कुंती ने कहा अब नाटक बंद करो, बहुत नाटक कर लिया। लोग समझते हैं आप भूभार हरण के लिए आए हैं, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। मैं कुंती नहीं मानती, मत करो नाटक, बहुत नाटक कर लिया। नटो नाट्य धरो यथा। यदि आपको धर्म की स्थापना करनी होती, भूभार हरण करना होता, तो क्षीर सागर के बीच भ्रकुटी मात्र से धर्म की स्थापना हो जाती, दैत्यों का संहार हो जाता। आप तो अपने प्रेमियों के लिए आए हैं, भक्तों के लिए आए हैं अवतार लेकर। अब किसको बुआ कह रहे हो? कौन बुआ, कौन भतीजा? बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान ने कहा बुआ कुछ मांग लो, मैं जा रहा हूं द्वारिका के लिए, चाहता हूं, आपने बहुत कष्ट पाए हैं, बहुत कष्ट पाए आपने, कुछ मांग लें आप। इतना सुनना था कि कुंती बुआ की मांग जगत प्रसिद्ध है। हम क्या मांगते हैं? और बोलो ना, बुआ कुंती ने क्या मांगा? दुनिया के लोग संपत्ति मांगते हैं, लेकिन कुंती ने विपत्ति मांगी है और पुकार उठी, जगत गुरु कहकर संबोधन किया, क्योंकि आप ही तो जगत के एकमात्र गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हे जगत के एकमात्र गुरु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो एक वस्तु दीजिए। विपद संतु नश्वश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति देते जाओ, दुख देते जाओ। सज्जनों, आप लोग जिसे संपत्ति मानते हैं ना, वस्तुतस्तु वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति क्या है? विपत्ति क्या है? विपदो विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान को भूलना ही विपत्ति है और भगवान को याद करना ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब भगवान को हम याद करते हैं, वही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति। भगवान मुस्कुराए, बुआ जी आपने मेरे से विपत्ति तो मांगी, अब मेरे पास जो वस्तु है ही नहीं, वो दे कहां से सकता हूं? ना मेरे पास दुख है, ना विपत्ति है, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अब ऐसे समझो, आपको भूख लगी हो, आपको भूख लगी हो और आप किसी पुस्तकालय में पहुंच जाएं, लाइब्रेरी में, और कहें भाई थोड़ा खाने पीने को मिलेगा। वो पुस्तकालय वाला लाइब्रेरियन हंसेगा, गजब है, पगला गए हो, अरे जाओ भोजनालय में पेट भर के भोजन करो। तो जैसे भोजनालय में भोजन, अब कहीं आपको कुछ पढ़ने का मन हुआ और आप पहुंच गए औषधालय में और वहां पहुंचकर कहने लगे भैया कुछ पढ़ने के लिए कोई मैगजीन, कोई कॉमिक्स, कोई लिटरेचर कुछ है क्या? बड़ी हंसी आएगी, ये दवाखाना है जी, औषधालय है। तो जैसे औषधालय में औषधि, जैसे भोजनालय में भोजन, हाँ, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक, ऐसे ही
इस संसार दुखालय है, इसका नाम दुखालय, यहां केवल और केवल दुख ही दुख पड़े हैं। भगवान ने कहा दुख तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान तो आनंद कंद है, आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं। यहां तो केवल आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने कहा, बुआ जी मेरे पास तो केवल आनंद का भंडार है, जितना चाहिए आनंद ले जाओ, क्योंकि भगवान आनंद कंद है। लेकिन आपने मेरे से दुख मांगा है, इस भावना से आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि अब द्वारिका में जाता ही नहीं, कैंसिल, स्थगित कर दिया द्वारिका जाने का प्रोग्राम। और भगवान अपनी बुआ कुंती के भवन में बुआ जी के साथ वहीं विश्राम करते हैं। ऐसी कृपा की आज प्रभु ने। बुआ कुंती चरणों से लिपट गई, और चरणों से लिपट करके बुआ कुंती ने कैसी सुंदर प्रार्थना की है। अरे ओ कृष्ण, एक ही प्रार्थना, ओ तेरे चरण कमल में श्याम। थोड़ी देर हम लोग भी कुंती बन जाए ना, कुंती भाव में आ जाएं, श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे। भाव से आइए। हाथ उठाओ मस्ती से, आनंद से। ओ तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। ओ तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। ओ रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। ओ तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। जय हो। दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं।